राम राम भाई लोगों, सेवदा मिशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कंप्लीट करते हैं कछावा राजवंश के अंतिम शासकों के बारे में। तो हमारी लास्ट में चर्चा कंप्लीट हुई थी, तो वो हुई थी महाराजा जगत सिंह के बारे में। महाराजा जगत सिंह, और ये जगत सिंह कौन से थे? सेकंड हुआ करते थे। ये शासक बने थे महाराजा जगत सिंह 1803 के अंदर, और ये शासक रहे थे 1818 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि करने वाले। इनकी मृत्यु के बाद में इनका पुत्र शासक बना था, जिसका नाम आता है सवाई राजा जय सिंह। अब आपके जेल में आ रहा होगा कि जय सिंह तो पहले ऑलरेडी रह चुका है, तो जय सिंह फर्स्ट भी पढ़ लिया था, जय सिंह सेकंड भी पढ़ लिया था। इसका मतलब ये कौन से शासक है? जय सिंह थर्ड है। ये शासक बने थे 1818 में, और ये शासक कब तक रहे थे? 1835 तक। इन्होंने कोई सा भी ऐसा महान कार्य नहीं किया कि आपको एग्जामिनर पूछे, यानी इन्होंने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था। इनके बाद में इनका पुत्र शासक बना था, जिसका नाम आता है आपका सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह, और ये सवाई राम सिंह कौन से हैं? तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, इसका मतलब ये कौन से है? सेकंड। और ये शासक बने थे 1835 में, और ये शासक बनेंगे 1880 तक ये शासक रहेंगे। इनकी निसंतान मृत्यु होगी, तो कहा जाता है इन्होंने इसरदा के ठाकुर रघुनाथ सिंह के पुत्र को क्या लिया था? गोद लिया था, यानी इनका उत्तराधिकारी बनेगा, जिनका नाम आएगा सवाई माधो सिंह। और ये माधो सिंह कौन से हैं? तो याद रखना, माधो सिंह भी कौन से हैं? सेकंड, यानी बाप भी सेकंड था तो बेटा भी सेकंड हुआ करता था। इनका साम्राज्य रहेगा 1880 से लेकर 1922 तक। माधो सिंह के भी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने भी कहा जाता है इसरदा के ठाकुर, जहां से इनका मूल गांव हुआ करता था, उन्हीं के ठाकुर के कहा जाता है पुत्र को गोद लिया था आपका, जिसका नाम है सवाई मान सिंह। ये शासक रहेंगे 1922 से लेकर 1947 तक, यानी भारत की आजादी व राजस्थान की एकीकरण के समय आपकी आमेर रियासत का शासक कौन था? सवाई मान सिंह हुआ करता था। अब हम एक एक शासक के बारे में पढ़ते हैं। आज हम कुल 4 शासक पढ़ेंगे। पहले शासक ने कोई कार्य करवाया नहीं है, इसका मतलब अब हेडिंग डालो आप कौन सा? सवाई राम सिंह। और ये सवाई राम सिंह कौन से? सेकंड। सवाई राम सिंह सेकंड 1835 से 1880। हम देखो, सवाई राम सिंह, इनकी पिता की मृत्यु हुई थी उस समय मात्र और मात्र कितने? 16 माह के हुआ करते थे। ये 16 माह के क्या बने थे? शासक बने थे। अब आपके जेल में आता होगा कि इतने छोटी आयु के, तो याद रखना इनका राज्याभिषेक हुआ था। यही नियम हुआ करता था, राजा की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र क्या बनता था? उत्तराधिकारी बनता था। इस समय भारत के अंदर सत्ता थी वो अंग्रेजों के साथ में थी, और अंग्रेज इस राम सिंह को कहा जाता है अपना सबसे लाडला शासक मानते थे। लाडला, और लाडला होता है वो पढ़ाई करता है क्या? नहीं, वो क्या खेलता है? लूडो खेलता है। आजकल खेलते हो ना आप पोड़े बैठे, तो ये हमेशा क्या खेलता था? लूडो खेलता था। और इसके लूडो खेलने के लिए अंग्रेज को भेजा था, जिसका नाम आता है लॉर्ड लुडलो। याद रखना, ये लॉर्ड लुडलो है, ये क्या बनाता? संरक्षक बनाता। ये संरक्षक किसका बनाता? तो ये बनाता सवाई राम सिंह का। आपके आमेर के अंदर सबसे कम आयु का शासक आपका कौन सा? राम सिंह। अब लुडलो आया,
लुडलो ने यहाँ पर आकर देखा, हम राजस्थान के लोग, हमारे अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज, अलग अलग प्रकार की प्रथाएं, तो यहाँ पर इसने आते ही सबसे पहले देखा, और वो देखा यहाँ पर एक क्षत्रिय की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी थी 16 श्रृंगार करके उसके पीछे क्या हो रही थी, सती हो रही थी। इसने कहा यार ये क्या कार्य, इसकी इच्छा के विरुद्ध इसको, यानी उस समय कहा जाता क्षत्रियों में नियम हुआ करता था, या तो कोई सती हो जाती, नहीं होती तो भाई साहब डायरेक्ट टेक देते थे। तो यहाँ पर कहा जाता है इसने देखो अरे भाई साहब जीव हत्या हो रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ा, भारत में प्रथम सती का उल्लेख कहां पर मिलता है, 510 के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख, यहाँ पर गोपराज की मृत्यु के बाद में उसकी पत्नी सती हुई थी। अब इसके बाद में इसने दूसरा देखा कि यहाँ पर भाई साहब कन्या भ्रूण हत्या पाई जाती है। यानी हिंदुस्तान में शुरुआत से ही कन्याओं को कम चाहते थे। क्यों सुना दे, किस जनजाति में सर्वाधिक कन्या हत्या पाई जाती है, तो वो आती है आपकी कौन सी, बागरिया जाति। बागरिया जाति के अंदर यदि बागरिया को पता चल गया कि भाई साहब मेरे पुत्र भी है, तो जाकर कट मोच देता है। और उस समय राजपूतों में भी कन्यावध पाया जाता था। कन्या को कहा जाता है मारने के लिए या तो अमल दे दिया जाता था या जौ का दाना दे दिया जाता था, इसलिए वो तड़प तड़प कर मर जाती थी। इसीलिए वो गाना बना था, तड़प तड़प के दिल से आ निकलती गई, ऐसा क्या गुनाह किया हम तो लूट गए थे। तो इन कन्याओं ने गया था वो गाना। तो यहाँ पर दूसरा कन्यावध पाया जाता था। ये किसने देखा, लुडलो ने देखा। तीसरा बाल विवाह, ये नहीं इत्या पीले पोतड़ों के अंदर भाई साहब विवाह कर देते थे। ब्याजीर बहन जी तो 2 बार फेरा कर लेता, अटावरण ले, क्योंकि ये तो फेरे खा नहीं सकते थे। तो सर्वाधिक बाल विवाह पाया जाता था। राजस्थान में कौन सी जनजाति में सर्वाधिक बाल विवाह पाया जाता है, तो याद रखना मीणा जाति में, मीणा जनजाति में सर्वाधिक बाल विवाह पाया जाता है। और वैसे जातियों में देखें तो आपकी जाट जाति में सर्वाधिक बाल विवाह पाया जाता है। अक्षय तृतीया आका तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होता है, अब की बार नहीं होंगे, ठीक है ना, पहले होते थे। अब इसके बाद में आगे देखा कि जिनका विवाह नहीं हुआ, जिनका विवाह नहीं होता है वो क्या बनते हैं, बाबा जी बनते हैं। अरे मरने के बाद में बनेंगे पितर, पहले पितर थोड़ी कहते हैं। तो वो क्या बनते हैं, बाबा जी। हम बाबा जी का लास्ट के अंदर जब मरने वाले होते हैं, वृद्धावस्था में कोई सेवा करने वाला होता है क्या, नहीं। तो बाबा जी क्या लेते थे, समाधि लेते थे। अब ये प्रथाएं देखी किसने, लुडलो ने। बेचारे ने पहले कभी ऐसे देखे नहीं था। कहा जाता है इनको क्या पता अंग्रेजों को, कोई मायरा जा रहा था, तो इसने किसी मारवाड़ी व्यक्ति से पूछ लिया व्हाट इज दिस। मारवाड़ी आदमी भाषा भी क्या जाने दिस में, फिर भी उसने इज्जत रखी अपनी। उसने कहा दिस इज मायरा, सिस्टर के जायरा। अति भयंकर अंग्रेजी बोली, अंग्रेज बेहोश हो। पाछू खड़ो और पूछो क्या बोला आपने, क्यों मारवाड़ी मरोयो थारा बाप ना, सावल पूछ ले। तो यही चीज है, इस अंग्रेज ने कभी ऐसा देखा ही नहीं। इसने कहा ये सारी की सारी चीजें क्या है, गलत है। और इसी व्यक्ति के द्वारा 1861 में समाधि प्रथा पर भी रोक लगा दी गई। तो याद रखना राजस्थान के अंदर इन प्रथाओं पर रोक लगाने वाला कौन था, तो वो हुआ करता था लुडलो। किसके समय रोक लगी थी, तो सवाई राम सिंह के समय। अब इसके बाद में सवाई राम सिंह बड़े हुए। बड़े होने के बाद में राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर 1857 की क्रांति का क्या बीत गया, बिल्कुल बुझ गया। 1857 की क्रांति के अंदर भारत का एक ही लक्ष्य हो गया, आजादी की प्राप्ति। लेकिन कहा जाता है उस समय हम 100 साल पहले आजाद हो जाते, लेकिन यहाँ के राजा महाराजाओं ने तन मन धन से अंग्रेजों का क्या कर दिया, सहयोग कर दिया। बीकानेर का महाराजा सरदारा सिंह तो ऐसा था जिसने कहा जाता अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का क्या किया था, सहयोग किया था। तो ये अंग्रेजों का सबसे खास व्यक्ति है। तो अंग्रेजों का साथ देगा या क्रांतिकारियों का, जाहिर सी बात है। इस राम सिंह ने 1857 की क्रांति के अंदर तन मन और धन से अंग्रेजों का क्या किया था,
पूर्ण रूप से सहयोग किया था और 1857 की क्रांति में इन्हीं देशी राजा महाराजाओं के सहयोग के कारण अंग्रेज अपने मंसूबे में कामयाब हो गए और 1857 की क्रांति असफल हो गई। इस सफलता के बाद में अंग्रेजों ने सवाई राजा राम सिंह को केसर ए हिंद की क्या दी थी उपाधि कि हिंदुस्तान की केसर की क्यारी तू ही है। तो किस नदी राजस्थान में केसर की खेती आमेर दुर्ग के अंदर की जाती थी। किस दुर्ग में? आमेर। राजस्थान में केसर की क्यारी आमेर दुर्ग में, केसर की खेती मावटा झील के किनारे की जाती थी। तो इसको उपाधि दी थी केसर ए हिंद। भारत आला उपाधि देते था, बड़ा खुश होता। इसके बाद में इस बंदे को दिया था एक परगना जिसका नाम आता है कोटपुतली। कोटपुतली परगना दान के अंदर दिया था। अब कोटपुतली परगना दे दिया, केसर ए हिंद की उपाधि दे दी, तो बड़ा खुश हुआ। तो इसके दिमाग में आया कि यार मेरा बचपन है, वो बचपन पढ़ाई के बिना ही बीत गया, मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। हर बंदे की इच्छा होती है कॉलेज में, कॉलेज में होता कुछ नहीं है, कहते हैं ना नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। लेकिन हर बंदे की इच्छा होती है आप कॉलेज में जावा, मस्तियां करा, दादागिरी करा, बेबियन कोई गाड़ी लावा। तो राम सिंह के दिमाग में भी आ गया यार आपको कॉलेज पढ़ी को नहीं। फिर किसी ने कहा कॉलेज पढ़ दो बेटा, करमकुटा कॉलेज तो है ही नहीं यहाँ पर। इसने कहा अच्छा कॉलेज ही नहीं है, चलो आपका स्थापित कर दिया। तो इसी राम सिंह के द्वारा 1845 के अंदर इसी आपकी जयपुर की धरती पर प्रथम कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम आता है कौन सा? महाराजा कॉलेज। याद रखना महाराजा कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो सवाई राम सिंह। यहां पर है महारानी कॉलेज भी है, महारानी कॉलेज। यानी महाराजा अकेलाई थोड़ी पढ़ी, छोरियां भी पढ़ी, महारानियां भी पढ़ी, राजकुमारियां भी पढ़ी। तो महाराजा कॉलेज और महारानी कॉलेज कहां पर है? जयपुर के अंदर। सबसे पहले इनके अंदर शिक्षा किसमें दी जाती थी? तो याद रखना संस्कृत के अंदर दी जाती थी आपकी शिक्षा। अब इसके बाद में छोरे कॉलेज के अंदर जाने लगे। कॉलेज में छोरा जाता है तो एक ही चीज होती है, कार्यक्रम भाई चल आज फलानी फिल्म लगी है। फिल्म देखने का बड़ा क्या होता है? शौक होता है। तो छोरे गए राम सिंह के पास में कि यार आपने फिल्म हॉल को नहीं क्यों चाहे नहीं फिल्म हॉल? चलो आप क्यों चिंता करते हो, यदि जो चीजें मैंने नहीं ली वो आपके तो इसी सवाई राम सिंह के द्वारा उत्तर भारत का प्रथम थिएटर की स्थापना की गई थी। उत्तर भारत का प्रथम थिएटर राम प्रकाश थिएटर। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना आमेर के अंदर किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना राम सिंह के द्वारा। अब छोरे होते हैं, छोरों का फिल्म देख ली, फिल्म देखने के बाद में गर्मी का दिन आ जाता है तो इनका मन करता है वाटर पार्क में जाना, स्नान करना। तो राम सिंह को कहा देखो राम सिंह आपने कॉलेज भी बना दी, आपने हमारे फिल्म हॉल भी बना दिया, अब ये काम और कर दो, स्विमिंग पूल भी बना दो। तो राम सिंह ने कहा जाता है इनके लिए स्विमिंग पूल भी की व्यवस्था भी कर दी। इसी राम सिंह के द्वारा आपके कहा जाता है बाण गंगा नदी को रोककर रामगढ़ बांध का क्या करवाया था? निर्माण। बाण गंगा, इस बाण गंगा को कहते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। और इसी को रोककर कहा जाता है क्या बनाया था? रामगढ़ बांध बनाया था। ये रामगढ़ बांध है, इससे जयपुर को पेयजल की क्या होती है? आपूर्ति होती है। वर्तमान के अंदर आपका रामगढ़ बांध जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर पहुंच चुका है। तो सबसे पहले इस जयपुर को पेयजल की सप्लाई किससे होती थी? रामगढ़ बांध से होती थी। इसका निर्माता कौन सा था? सवाई राजा राम सिंह हुआ करता था। इसके बाद में कहा जाता है कि कुछ मुस्लिम व्यक्ति भी आए कि यार हमारे लिए भी कुछ करो, क्यों क्या करें, क्यों मदरसे की स्थापना करो। तो भारत का प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित हुआ था? तो याद रखना भारत का प्रथम मदरसा अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में स्थापित करवाया गया था।
और राजस्थान के अंदर कहा जाता है मदरसा ए हुनरी का संस्थापक कौन था? तो वो कौन सा था? सवाई राजा राम सिंह। मदरसा ए हुनरी, हुनरी नहीं है, हुनरी, इसका संस्थापक हुआ था सवाई राजा राम सिंह। इसको वर्तमान में राजस्थान आर्ट स्कूल के नाम से पुकारा जाता है। ये किसके द्वारा स्थापित थी? सवाई राम सिंह के द्वारा। अब ये अंग्रेजों का इनसे बड़ा लगाव था, अंग्रेज आते जाते रहते थे। उस समय कहा जाता है तत्कालीन आपका वायसराय हुआ करता था लॉर्ड मियो। तो ये लॉर्ड मियो कहा जाता है अजमेर जा रहा था, तो इसके दिमाग में यार राम सिंह से मिलकर चलते हैं। तो ये किससे मिलने आया था? राम सिंह। कौन सा? लॉर्ड मियो। 1870 के अंदर इनसे मिलने आया। इससे मिलने आया तो इसने कहा कि नहीं यार चुनाव चले बार छोरा का। क्यों चुनाव क्यों का? कि कॉलेज खोले आप, तुम कॉलेज भी खोल ले। ये भाई साहब दिमाग के अंदर किसके बैठ गया? मियो के, कि इस राजस्थान में हमको भी कुछ करना है। और ये मियो गया आगे कहां पर? अजमेर में। और अजमेर में जाकर कहा जाता है यहां पर अपने नाम पर ही मियो कॉलेज की क्या कर दी थी? स्थापना। याद रखना, मियो कॉलेज का संस्थापक हुआ था लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो को किसी ने पूछा रे कितनी सीटें? कि बस में 52 है। कह रहे बस में नहीं, कॉलेजों में सीटें होती है। कि यार मुझे पता ही नहीं, आप क्या करो गणना करो। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब कॉलेज में तो एडिशन ही नहीं है, किसकी गणना करें? तो गांव वालों की, अजमेर वालों की कर दो। तो इसी के द्वारा भारत में सबसे पहले क्या करवाई गई थी? जनगणना करवाई थी। याद रखना, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में प्रथम बार नियमित जनगणना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी कड़ लॉर्ड रिपन के समय। और लॉर्ड रिपन के समय कब हुई थी? 1881 के अंदर। अब इसके बाद में कहा जाता है कि उस समय इंग्लैंड का राजकुमार हुआ करता था प्रिंस अल्बर्ट। प्रिंस अल्बर्ट को किसी ने कहा रे भाई साहब हिंदुस्तान में यार सोना की चिड़कले उड़े यार, फलाने उड़े, हमारा गाना मां कह दू कि भाई साहब फलानी जगह आज भंडारो और भंडाराम काजू कतले। तो ते मान ही लेना, बस वही चीज उसने मान ली। उसने देखा सही में हकीकत में सोने की क्या उड़ रही है, चिड़कले। तो वो चिड़कले देखने के लिए कहा जाता है 1876 के अंदर आपका प्रिंस हिंदुस्तान आ गया। तो उसका नाम आता है आपका जॉर्ज प्रिंस अल्बर्ट। और इसको ये भी पता था कि हमारी सर्वाधिक यदि भाई साहब आबादी होगी तो वो कहां पर होगी? आमेर के अंदर। तो वहां से ही कहा जाता है, इसने समाचार भेज दिए कि हिंदुस्तान यात्रा के समय मैं कहां पर जाऊंगा? जयपुर में। और इस बात का पता किससे लग गया? सवाई राम सिंह। और सवाई राम सिंह ने कहा जाता है आपके प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के उपलक्ष्य में संपूर्ण जयपुर के रंग करवा दिया। और इस समय जयपुर को जो रंगाया गया था वो किस रंग से रंगाया गया था? तो याद रखना, उस समय जयपुर को 11वें रंग से रंगाया गया था। किसकी याद के उपलक्ष्य में? तो प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के उपलक्ष्य में। अब ये 11वां रंग कौन सा आता है? तो आपने कभी हिरमच देखी? ये हिरमच क्या होती है? तो प्राचीन समय में, चलो आज से पहले की बातें, हमारे दादा परदादाओं के समय कच्चे आंगने हुआ करते थे। और उन कच्चे आंगनों पर ये आपकी लड़कियां हैं, ये बड़े बड़े सुंदर सुंदर मांडे माना करती थी। तो उसके अंदर भाई साहब ढोलन, दो चीज होती है, तो ढोलन प्लस हिरमच, इनका क्या करती थी? प्रयोग करती थी। इस हिरमच का प्रयोग पशुओं के सींग रंगने में भी हुआ करता था। क्यों सुना गए कि पशुओं के सींग कब रंगे जाते हैं? तो पशुओं के सींग रंगे जाते हैं दीपावली के अगले दिन, यानी गोवर्धन पूजा के दिन।
गोवर्धन पूजा के दिन। क्यों रंगे जाते हैं, क्या कारण है? तो हम तो ऐसे मानते हैं फूट लगते हैं, नहीं, उन पशुओं की खुशहाली के लिए, निरोग के लिए, कोई रोग नहीं हो, इसी कारण कहा जाता है। हिरमच का क्या किया जाता था, आपके रंग किया जाता था। तो ये गेरुआ रंग आपके हिरमच से बना था। और ये कैसे बनता था, तो आपकी ईंटों को पीसकर इन ईंटों के अंदर कहा जाता है आपके बबूल होते हैं, इन बबूल की छाल अंदर भिगोई जाती थी और उबाल कर ये क्या बनाया जाता था, रंग बनाया जाता था। तो इस जयपुर का मूल रंग है, वो मूल रंग कौन सा है, तो याद रखना गेरुआ रंग है, कभी भी पिंक रंग करके नहीं आना। अब जॉर्ज पंचम है, सॉरी जॉर्ज प्रिंस है। इस जॉर्ज प्रिंस के साथ में कहा जाता है, इसका इतिहासकार भी आता, साहित्यकार भी साथ में आता, जिसका नाम आता है स्टेनली। इसको स्टेनले भी कहते हैं। इसने कहा जाता है आपके प्रिंस अल्बर्ट के भारत आगमन के उपलक्ष्य में एक ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम आता है द रॉयल टाउन ऑफ द इंडिया, रॉयल टाउन ऑफ द इंडिया। और इसी ग्रंथ के अंदर इस बंदे के दिमाग में है कि यार अब इसका नाम क्या लिखो इंग्लिश में। इंग्लिश में गेरुए रंग को कोई रंग होता ही नहीं है, गेरुआ 7 ही रंग होते हैं। अब गेरुए रंग को कैसा लगे, तो इसने कहा जाता है इसको नाम दे दिया कौन सा, पिंक। जो को रंग समझना ज्यादा चोरिया ना पसंद नहीं, अगर जेर ले रहा है ना तो भी पूछ भैया पिंक रंग में नहीं है क्या जेर, तो यही चीज है। तो इस पिंक नाम दिया। और हम भाई साहब नगर को क्या कहते हैं, तो सिटी। तो याद रखना हिंदुस्तान के अंदर जयपुर के लिए सबसे पहले पिंक सिटी का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था, तो याद रखना द रॉयल टाउन ऑफ द इंडिया के अंदर किसके द्वारा, तो याद रखना स्टेनले के द्वारा लिखा गया था। और इसी के द्वारा सबसे पहले इसको नाम दिया गया था पिंक सिटी 1876। इस दिन से हम इस जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी। लेकिन क्यों सुना दे, राजस्थान में ब्लू सिटी कौन सी है, ब्लू सिटी, तो राजस्थान की ब्लू सिटी कहलाती है आपकी कौन सी, जोधपुर। जोधपुर को कौन सा नाम दिया जाता है, ब्लू सिटी का। और पिंक सिटी का नाम दिया जाता है किसको, जयपुर। इसी कहा जाता है अल्बर्ट की याद के अंदर आपका रामन्यास बाग है। और रामन्यास बाग के अंदर अल्बर्ट हॉल की क्या होती, स्थापना होती। तो याद रखना राजस्थान के अंदर प्रथम भाई साहब आपके पार्क की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखना रामन्यास बाग की स्थापना इसी राम सिंह के द्वारा, रामनिवास बाग 1876। और इसी के अंदर कहा जाता है अल्बर्ट की याद में अल्बर्ट हॉल का क्या किया गया था, निर्माण। ये अल्बर्ट हॉल किसकी याद में बना था, तो याद रखना प्रिंस अल्बर्ट की यात्रा के आगमन के यादाश्त के अंदर इसका निर्माण कराया गया था। ये कहां पर बना है, तो याद रखना ये रामन्यास बाग के अंदर बना है। अब इसके बाद में इस अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था, और इस वास्तुकार के सहयोगी कौन थे, तो याद रखना स्टीवन जोसेफ। इसका क्या हुआ करता था, वास्तुकार हुआ करता था। और ये कैसा बना हुआ है, ये भाई साहब चांद और सूरज के, चांद और तारों के समान बना है। तो याद रखना सहयोगी का नाम था चांद, चांदा व तारा। ये इन्होंने कहा जाता है इसके निर्माण में क्या दिया था, सहयोग। राजस्थान में अल्बर्ट हॉल है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए। अब ये भित्ति चित्र क्या होता है, तो याद रखना जैसे आपको आपका विवाह नहीं हो तो क्या करना है, तो एक अच्छा सा पेंटर बुलाना है और एक पुत्री लुगाई को चित्र बना लेनी है, आपकी डोली पर मार लेना है, आपने लुगाई है, बस आइए पाना कैसा चित्र क्या करें, भित्ति चित्र क्या करें।
तो भित्ति के ऊपर जो चित्र बनते हैं ना वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। जैसे किसी का विवाह होता है ना तो मोरिया मांड्या करे, छोरिया मांड्या करे, लुगाया मांड्या करे, आदमी मांड्या करे, तो वे भित्ति चित्र कहलाया करे। इस अल्बर्ट हॉल के अंदर जो बाहर का भाई साहब चौक बना है, इस चौक में संपूर्ण जयपुर के राजा महाराजाओं के क्या बने हुए चित्र अंकित है। वर्तमान में कहा जाता है अल्बर्ट हॉल को राजस्थान सरकार के द्वारा आपके किसमें तब्दील कर दिया गया है, तो म्यूजियम में, या इसी को संग्रहालय कहते हैं। तो वर्तमान में इसको संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर टिकट लगता है, वहां पर देखने के लिए कहा जाता है, अंदर जाते हैं तो यहाँ पर उस समय के राजा महाराजाओं द्वारा प्रयोग के लिए तलवारें, यहाँ पर भाले, यहाँ पर बर्छियां, यहाँ पर बंदूकें, यहाँ पर कहा जाता है कवच, यहाँ पर कुंडल, पूरे के पूरी सामान रखे गए जिनको हम जाकर देख सकते हैं। देखने के पैसे लगते हैं, कभी जाओ तो जरूर जाकर आना। इसके बाद में आपका अल्बर्ट हॉल है, ये किस आकृति में बना है, ये नहीं, ये पूछ लिया जाता है कि इसकी डिजाइन किसके प्रकार है, ये नहीं आकृति किसके प्रकार है, तो याद रखना ये पिरामिड नुमा है, पिरामिड नुमा आकृति के अंदर बना है। इसकी तुलना किसके का साथ में की जाती है, अल्बर्ट हॉल की तुलना, तो याद रखना ओपेरा मेलू से। अब आपके दिमाग में आते हैं ये ओपेरा मेल कहां पर बने, तो देखो आपने कोई 12वां आदमी आदमी मैंने आपको कहा क्या करो ओपरो आदमी आएगा, अरे ओपरा आदमी कहलाता है, तो ये भी 12वां एवड़ा, ये नहीं ओपेरा मेल बने हैं आपके लंदन में। तो अल्बर्ट हॉल की तुलना किनसे की जाती है, तो लंदन के ओपेरा मेलों से इसकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। इसके बाद में आपका अल्बर्ट हॉल है। इस अल्बर्ट हॉल के अंदर कहा जाता है अंग्रेज आता है सर्वाधिक रूप से घूमने के लिए, और यहाँ पर कहा जाता है करे बाहर अपने एक एक फोटो भी खिंचवाते हैं। तो ये फोटो के लिए कहा जाता है अल्बर्ट हॉल है। इसके अंदर आपके भित्ति चित्रों के साथ में राजा महाराजाओं की क्या लगी हुई है, फोटोएं भी अंकित की गई है। जैसे आप जयगढ़ दुर्ग में जाते हो तो जयगढ़ दुर्ग के अंदर भी कहा जाता है उस समय जयपुर के राजा महाराजा थे, इन जयपुर के राजा महाराजाओं की क्या लगी हुई है, फोटोएं लगी हुई है। कहां पर, जहां पर कहा जाता है संग्रहालय बनाया गया है, वहां पर इनके चित्र भी प्राप्त होते हैं। तो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा सवाई राजा राम सिंह के द्वारा जयपुर में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए गए थे। छोटे मोटे निर्माण कार्य और भी आते हैं। इसके बाद में कहा जाता है इनकी निसंतान क्या होती, मृत्यु होती। इनकी निसंतान मृत्यु के बाद में इन्होंने गोद लिया था, इनका दत्तक पुत्र इनका क्या बना था, उत्तराधिकारी बना था, जिनके बारे में हम क्या करते हैं चर्चा, यानी सवाई माधो सिंह। अठारह से 1922 राजस्थान का एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का बब्बर शेर किसे कहा जाता है। तो याद रखना राजस्थान का बब्बर शेर की ख्याति आती है, उपाधि आती है, वो किसकी आती है, सवाई माधो सिंह। और ये माधो सिंह कौन से सेकंड राजस्थान का बब्बर शेर। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है राजस्थान का शेर किसे कहते हैं, याद रखना राजस्थान का शेर, हाँ रेण दो हडमान बेनीवाल नहीं, राजस्थान के क्वेश्चन सही करके आना है। राजस्थान का शेर कहते हैं, वो कहते हैं आपके जयनारायण व्यास को, जयनारायण व्यास को। इन्हीं जयनारायण व्यास को राजस्थान में लकड़ का, फकड़, धुन का धनी कहा जाता है। ये अब इसके बाद में माधो सिंह है, ये माधो सिंह कहा जाता है धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इतना शालीन व्यक्ति हुआ करता था, ये कहीं पर भी जाते ना तो अपने साथ में कहा जाता है राधा व कृष्ण की फोटो लेकर जाते थे।
इनकी मूर्तियां रखते थे छोटी छोटी, ये मूर्तियां हमेशा इनके साथ में रखा करते थे। दूसरा ये प्रमुख और प्रमुख कहा जाता है गंगा मैया है। इस गंगा मैया के परम आराध्य हुआ करते थे। ये जो पानी प्रयोग करते थे वो हमेशा गंगा जल का ही प्रयोग करते थे, इसके अलावा जल का प्रयोग कभी करते ही नहीं थे। अब इसके बाद में कहा जाता है ये धार्मिक दृष्टि से कहा जाता है सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है इनके द्वारा आपके एक गोविंद देव जी के पीछे कहा जाता है गोपाल जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। याद रखना, गोपाल जी का मंदिर, गोपाल जी का मंदिर चौड़ा रास्ता जयपुर में बना। ये गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे इस मंदिर का निर्माता कौन थे? सवाई राजा जयसिंह। और कहा जाता है गंगा मंदिर भी, गंगा माता का मंदिर, इसका निर्माण भी किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। अब ये कहा जाता है धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हुआ करते थे। उसी समय कहा जाता है 1902 के अंदर एडवर्ड पंचम का राज्याभिषेक था लंदन के अंदर, और उस राज्य अभिषेक के अंदर इनको भी क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। तो याद रखना सवाई माधो सिंह 1902 के अंदर एडवर्ड सप्तम के राज तिलक के समय लंदन गए थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस जहाज से लंदन गए थे? तो याद रखना ओलंपिया जहाज से, ओलंपिया जहाज से। अब मैंने पहले ही बताया था ये बंदा है, ये भाई साहब अपने साथ में कौन सी मूर्ति रखता है? राधा व भगवान कृष्ण की। जल का प्रयोग किसका करता है? तो गंगा जल। अब क्या करें? तो याद रखना इनके द्वारा यहां पर लंदन जाने से पहले दो एशिया के नहीं संसार के सबसे बड़े चांदी के पात्रों का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। तो इनके द्वारा चांदी के पात्र, चांदी के पात्र, और ये कौन से पात्र है? तो याद रखना विश्व के सबसे बड़े। एक का वजन कितना है? 345। दूसरे का कितना है? 345। टोटल वजन कितना है? 680। सॉरी 690 किलो। सॉरी 45 नहीं है, 40 ही। 680 किलो के पात्र बने में दो पात्र है। अब इनका कहा जाता है इतना बड़े हैं कि इनको यूनेस्को में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन कहा जाता है ये दोनों है, इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। गिनीज बुक में क्वेश्चन आते कि कौन से पात्रों का नाम अंकित है? तो माधो सिंह द्वारा निर्मित चांदी के पात्रों के नाम अंकित है। इनमें भरकर कहा जाता है ये जल लेकर गए थे। जब ये जहाज में प्रवेश किया, इस जहाज को सबसे पहले कहा जाता है गंगा जल के द्वारा शुद्ध करवाया गया। इसके बाद में जैसे लंदन उतरे तो कहा जाता है इनकी जो शाही सवारी थी, इस शाही सवारी में आगे आगे राधा और कृष्ण की पालकी सजाई गई और पीछे पीछे खुद की पालकी चल रही थी माधो सिंह की। इनको देखने के लिए जनता, कहा जाता है लंदन की जनता सड़कों पर एकत्रित हो गई थी। इन्हीं के द्वारा इनको कहा जाता है एक महान धार्मिक व्यक्ति का नाम दर्जा दिया गया, और अधिकांश व्यक्तियों ने इनको एक अंधविश्वासी राजा की क्या दी गई थी? उपमा दी गई। हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। जैसे गलती करने की एक नहीं पता चलती है। एक दिन एक टीचर ने कह दिया मैंने इतना बड़ा एक भाई साहब कुत्ता देखा, सभी ने कहा गुरुजी फेंक बार मोदी ने ले रख दियो। कह रहे कर्म कुटो, अभी मैंने एक ही हाथ खड़ा किया है,
दूसरा तो करने दो। तो वही होता है, हमारा नजरिया अलग होता है। यदि आपको एक गिलास है, गिलास के अंदर यहाँ तक पानी डाल के बता दें कि इसमें क्या है, तो अधिकांश व्यक्ति कहेंगे ये आधा खाली है, लेकिन जो पॉजिटिव्स होते हैं वो कहेंगे ये आधा भरा हुआ है। तो अधिकांश लोगों ने इनको अंधविश्वासी कहा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा जाता है इनको महान आकर्षण भक्त की क्या दी थी, उपमा प्रदान की गई थी। इसके बाद में कहा जाता है सवाई माधो सिंह के द्वारा मुबारक महलों का निर्माण करवाया गया था। मुबारक महल, ये मुबारक महल कहां पर बने हुए हैं, तो याद रखना सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस के मुबारक महलों का निर्माता कौन सा था, तो वो हुआ करता था आपके सवाई माधो सिंह। इसके बाद में कहा जाता है सवाई माधो सिंह है, इन सवाई माधो सिंह की भी निसंतान क्या होती, मृत्यु हुई। तो इन्होंने कहा जाता है अपना दत्तक पुत्र को अपना क्या घोषित किया था, उत्तराधिकारी, और इन्हीं दत्तक पुत्र का नाम आता है कौन सा, मान सिंह। ये खुद किसके पुत्र थे, तो याद रखना ये ईश्वरता के ठाकुर के पुत्र थे। और इन्होंने भी कहा जाता है ईश्वरता के ठाकुर का पुत्र ही क्या लिया था, गोद लिया था। मोर मुकुंद। तो याद रखना मान सिंह है, इन मान सिंह का मूल नाम क्या है, तो मान सिंह का मूल नाम कौन सा है, मोर मुकुंद है। इनको मान सिंह नाम दिया गया था। ये मान सिंह नाम किसके द्वारा दिया गया था, माधो सिंह के द्वारा। और ये मान सिंह कौन से हैं, सेकंड। अब मान सिंह सेकंड के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ये खुद ईश्वरदास के ठाकुर रघुनाथ सिंह के पुत्र थे। रघुनाथ सिंह, इतनी कोई डीपली पूछा नहीं जाता है, वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं मोर मुकुंद यानी मान सिंह के बारे में। ये आपके आमेर के अंतिम कक्षावा शासक मान सिंह सेकंड 1922 से 1947 तक। मूल नाम है, आपने लिख लिया होगा मूल नाम। ये कहां के थे, ईश्वरदा के थे। अब इनके द्वारा कहा जाता है कि पढ़ाई की गई थी, तो वो पढ़ाई कहां पर की गई थी, लंदन में रहकर पढ़ाई की थी। और इसी लंदन में कहा जाता है इनके साथ में एक महिला और पढ़ती थी बंगाल की, जिसका नाम आता है आपकी महारानी गायत्री देवी। तो क्या महारानी गायत्री देवी से पहले इनकी कोई पत्नी हुआ करती थी, तो याद रखना मान सिंह की 3 रानियां हुआ करती थी। इनमें से 2 आपके मारवाड़ की रानियां हुआ करती थी, राठौड़ों की। और चौथी रानी का नाम था, वो कौन सा था, महाराणा गायत्री देवी। ये कहां की थी, बंगाल की। और लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कहा जाता है इनकी मुलाकात हुई थी। महारानी गायत्री देवी और मान सिंह के प्रेम की चर्चा उस समय कहा जाता है सर्वोपरि हुआ करती थी। ये वही महारानी गायत्री देवी है जो 1961 के अंदर कहा जाता है राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्य बनी थी। तो याद रखना राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य, महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी, तो वो बनी थी महारानी गायत्री देवी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस पार्टी से, बीजेपी से, लोकदल से, जनता दल से, तो याद रखना नहीं, ये स्वतंत्र पार्टी की थी। स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीता था महारानी गायत्री देवी ने। ये राजस्थान के अंदर आमेर की अंतिम राजमाता है, अंतिम राजमाता। गेटोर की शाही शमशान घाट में अंतिम छत्री बनी है, तो ये अंतिम छत्री किसकी बनी है, महारानी गायत्री देवी की बनी है। ये मान सिंह हुआ करते थे। इन्हीं मान सिंह को कहा जाता है
1962 के अंदर आपका राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था, राज्य सभा के लिए चुने गए थे। मान सिंह के समय कहा जाता है भारत को आजादी प्राप्त हुई थी। ये राजस्थान के अंतिम महाराजा प्रमुख थे, राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख, महाराजा प्रमुख थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। इनका प्रधानमंत्री था इस्माइल खान, इनका प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल खान। इनके द्वारा राजस्थान के एकीकरण में कहा जाता है अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इसके बाद में इनको कहा जाता है 1965 के अंदर भारत का राजदूत के रूप में स्पेन भेजा गया था। तो ये 1965 में कहा जाता है स्पेन के अंदर भारत के राजदूत रहे थे। और ये पोलो के कहा जाता है सबसे महान खिलाड़ी हुआ करते थे। और इनकी मृत्यु कहा जाता है 1970 के अंदर पोलो खेलते समय कहा जाता है घोड़े से गिरकर हो गई थी। इनके द्वारा कहा जाता है जयपुर में अत्यधिक दान दिए गए थे। इन्हीं के नाम पर SMS स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम, इन्हीं के नाम पर कहा जाता है आपका सवाई मानसिंह हॉस्पिटल बना है। ये जमीन है, ये किसके द्वारा दान दी गई थी? मान सिंह सेकंड के द्वारा दान दी गई थी। इन्हीं मान सिंह सेकंड की मृत्यु के साथ में कहा जाता है आपका आमेर कच्छावाड़ राजवंश क्या होता है? समाप्त होता है। अब कल से हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना। यदि आप नहीं डालते हो तो कल से मेरा विचार ये हो रहा है आपको दुर्ग, किले, इनके बारे में क्या बता दिया जाए, अगला वीडियो दे दिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। शानदार तरीके से पढ़ाई करो। इस चैनल को अत्यधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, वो आपके ऊपर है। आप जो करना चाहो वो करो। ओके, बाय, जय हिंद, जय भारत।